हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे पार्ट 3, यानी इसमें कुछ भाग बांटे हुए थे। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो और पूरा क्लियर हो जाएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 3 में जो क्वेश्चन होगा हम देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यानी 3.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसी का आज सॉल्यूशन करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत है या असंगत है। यानी पूछ रहा है हमसे कि जो नीचे रैखिक समीकरण दिया है उसमें से कौन सा युग्म, यानी जो युग्म दिया कौन सा युग्म है, युग्म संगत है या असंगत है। क्या चुनना है हमको, संगत असंगत। हम कल भी पढ़े थे, यानी पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि कौन संगत है कौन असंगत, ये हम जान चुके हैं। लेकिन इसमें एक और काम करना है। यदि संगत है तो ग्राफे विधि से हल ज्ञात करें। यानी इसमें एक और काम करना है, संगत असंगत चुनना है। अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। असंगत नहीं होगा तो असंगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं करना होगा। यानी सिर्फ संगत की स्थिति में ही हम हल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे सवाल दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर 5 दिए हुआ है। एगो दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10 दिए हुआ है। क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिए हुआ है। हम लिख दिए, सवाल को लिख दिए, उसके बाद हल लिखे। हल लिखने के बाद जो सवाल था उसको यहाँ पे लिखे। x प्लस वाई बराबर 5 दिया था, हम लिख दिए। यहाँ पर 5 उस साइड में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो गया। क्योंकि हम इधर लाते तब ना A1 B1 C1 निकालते हैं। 5 उस साइड में था, प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए हो गया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। दूसरा था 2x प्लस 2y बराबर 10, 10 उस साइड है, उसको इधर लाएंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से हम जानते हैं कि समीकरण 1 से हम A1 B1 C1 निकालते हैं और समीकरण 2 से हम A2 B2 C2 निकालते हैं। समीकरण 1 में x के साथ रहता है वो A1 होता है, x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 होगा, तो A1 का मान 1 हो गया। यहाँ लिखा हुआ है, लिख दिए A1 बराबर 1। y के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ भी 1 होगा, तो B1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। c की जगह पर खाली संख्या -5 दिए हुआ है तो C1 का मान कितना हो जाएगा, -5, इसलिए लिख दिए C1 बराबर -5 हो गया। समीकरण 2 में लिखा हुआ है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 2 है। इसमें देखे समीकरण 2 में 2x है, इसका x के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो A2 का मान 2 हो गया। 2y है, यानी y के साथ 2 लगा हुआ है तो B2 का मान 2 हो गया। और -10 है तो मेरा C2 का मान कितना हो जाएगा, -10, तो लिख दिए A2 का मान 2, B2 का मान 2 और C2 का मान -10 लिखा गया। चलिए इस सवाल को हम बैठाएंगे शर्त पे। आगे बढ़ते हैं, लिखे शर्त से A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ये हमेशा लिखना होता है। मान रखेंगे A1 का मान 1 था, A2 का मान 2 था तो 1 बट्टा 2 हो गया, बराबर B1 का मान 1 था, B2 का मान 2 था, रख दिए तो 1 बट्टा 2 हो गया। C1 का मान -5 है और C2 का मान -10 था, रख दिए। यहाँ पर माइनस से माइनस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और 5 ही का मर्द कटेगा, 2 मर्द कटेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 2 हो जाएगा। तो देख रहे थे कि यहाँ पर ये 1 बट्टा 2 था, इसलिए 1 बट्टा 2 हो गया है, बराबर ये भी पिछला 1 बट्टा 2 था, रहने दिए है। अब इसका भी मान आ गया 1 बट्टा 2, तो लिख दिए 1 बट्टा 2, सब क्या हुआ, आपस में बराबर हो गया, तो लिख दिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यानी सब आपस में बराबर हो गया। जब सब आपस में बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। हम कल बताए थे कि सिर्फ लास्ट वाला यदि ये वाला बराबर नहीं रहता तब असंगत होता है, बाकी सब कंडीशन में संगत रहता है। यानी ये भी कट जाए, यो कट जाए, कुछ कट जाए, उसमें संगत होगा। लेकिन मान लिए कि ये बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, बाकी सब संगत। ये तो सब बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये संगत है।
संगत है तो हमें कहा गया कि जब ये संगत आ जाए तो इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो संगत आ गया, इसका मतलब क्या करना होगा, इसका हल ज्ञात करना होगा। हम हल ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 था, उसको लिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिए। हम इसका टेबल तैयार करेंगे। y प्लस में इस साइड है, उधर उस साइड जाएगा था माइनस में, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 5 माइनस वाई कर दिए। x बराबर 5 माइनस वाई हुआ था, इस साइड में क्या आया, y वाला टर्म आया। यानी y वाला टर्म का अपने मन से मान रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक क्या होगा, निकल जाएगा हमको। तो अब क्या करेंगे, y का मान रखते हुए चलते हैं। चलिए यहाँ रखे, यदि y बराबर कितना रखे, 0 हो तो हम ऐसा मान रखेंगे जिससे x का मान एक नज़दीकी या एक लगभग 10 के अंदर में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि 5 ही में से घटाना है तो हम ऐसा मान रखे, 0 रख दिए ताकि 5 में से घटाने के बाद छोटा संख्या आ सकता है। तो लिख दिए यदि y बराबर 0 हो तो x बराबर 5 माइनस वाई था तो 5 माइनस 0 होगा, क्योंकि y का जब 0 हो गया है तो 5 माइनस 0, 5 में से 0 गया था 5, यानी y का मान 0 रखे तो x मान कितना आ गया, 5 आ गया। टेबल लिखे, यहाँ ऊपर x का मान, नीचे y का मान होता है। x यहाँ पर y का मान 0, x मान 5 है तो लिख दिए y का मान 0 आया है तो x का मान कितना आया है, 5 आया है। आगे लिखे, यदि y बराबर 1 हो। अब y का कंडीशन हम चेंज करेंगे तो y बराबर 1 रहेगा तो 5 में से 1 घटेगा, तो इसीलिए x बराबर 5 माइनस 1, 1 घटाए तो हो गया 4, यानी y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आया है, 4 आया है, रख दिए। चलिए अब यहाँ है, यदि y बराबर 2 हो तो कितना रहेंगे, y बराबर 2 तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस यहाँ लिख दिए कि y बराबर 2 रखे तो x का मान कितना आया है, 3 आया है। यानी मेरा टेबल तैयार हुआ कि x का मान, y का मान, x का मान 5 y का मान 0, x का मान 4 तो y का मान 1, x का मान 3 तो y का मान 2, यानी बारी बारी कंडीशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या टेबल था कि 2x प्लस 2y बराबर 10 मेरा समीकरण था। 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर जब 10 था, इसका मतलब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिए हैं तो क्या हुआ है कि जैसे ही 2x प्लस 2y में से 2 कॉमन लिए हैं तो अंदर में क्या हो गया, x प्लस वाई बच गया। इस साइड 10 का 10 रहने दिए हैं। अब क्या किए, इस 2 से 10 को काटे क्या मरतबा, 5 मरतबा, 5 मरतबा काटे तो यहाँ इस साइड बच गया x प्लस वाई, उधर बच गया 5, x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। x प्लस वाई बराबर जो 5 है, इस समीकरण 1 में भी था, यानी x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। x बराबर 5 माइनस वाई होगा। समीकरण 1 से जो टेबल निकाले है वही टेबल यहाँ सेम निकलेगा, क्योंकि समीकरण जब सेम हो गया तो टेबल भी मेरा क्या होगा, सेम हो जाएगा। चलिए इसका अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखे है कि जो मान मेरा आया हुआ था, जो टेबल आया हुआ था वो टेबल में क्या है, x दिए हुआ है और y का मान दिया हुआ है। x और y दोनों का मान दिया हुआ है। देख रहे हैं कि दोनों टेबल एक ही जैसा है, इसका मतलब एक ही लाइन पर गुजरेगा। तो एक लाइन खींच देंगे, इसी से ग्राफ हुआ। यहाँ कटान बिंदु नहीं मिलेगा। क्या था, x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो लिख दिए x का मान 5, देख रहे हैं यहाँ पे है x का मान 5 और y का मान 0, यही पे ना मिला। x अक्ष ये वाला लाइन है, y अक्ष ऊपर की तरफ जाता है, तो इधर गया था 5 मेरा, यहाँ मिला। y का मान 0 है तो 0 पर जाएगा नहीं, तो वहीं 5 पर रह गया, 5 का मान 0। दूसरा देख रहे हैं, x का मान 4 है, y का मान कितना है, 1 है, तो x का मान 4 देखेंगे यहाँ पर है और y का मान 1 है, तो 1 यहाँ नजर आ रहा है। अब 4 इधर जाएगा, 1 यहाँ आएगा, तो यही नहीं मिलेगा 4,1, तो हो गया 4,1। यहाँ देख रहे हैं x का मान 3 है, y का मान कितना है, 2 है। x का मान 3 यहाँ से गया, y का मान 2 यहाँ से आया, तो यही मिला कटान बिंदु, कितना हो गया, 3,2 हो गया, 3,2 हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 5,0, 5,0 यहाँ है, 4,1 यहाँ है, 3,2 यहाँ है। अब तीनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचे, तो रेखा मेरा कैसा गया, ऐसा गया, यानी पूरा सीधा हम खींच दिए। ये रेखा आया है, रेखा जब हम खींच दिए है तो वो रेखा किसका था, ये समीकरण से भी था, इस टेबल से भी था। दोनों टेबल का क्या है, रेखा एक ही है। अब दोनों टेबल का रेखा एक ही है तो एक रेखा खींच दिया, लिख दिए कि x प्लस वाई बराबर 5 का भी रेखा यही है और 2x प्लस 2y बराबर 10 का भी टेबल यही है। ओके, चलिए 2x प्लस 2y बराबर 10 का भी टेबल ये है। अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16।
इसका बनाएंगे, हल लिखे x माइनस वाई बराबर 8 था, 8 को इधर लाया तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8 ना होगा, तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 कौन हो गया, समीकरण 1 हो गया। अगला समीकरण था 3x माइनस 3y बराबर 16, 16 को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। दो को समीकरण आएगा, पहला समीकरण से a1 b1 c1, दूसरा समीकरण से a2 b2 c2 निकालेंगे। पहला समीकरण में x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो 1 होगा, तो a1 बराबर 1 हो गया। y के साथ ना कुछ हो तो 1 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस 1 होगा, इसका मतलब b1 का मान माइनस 1 हो गया। 8 खाली संख्या है जो माइनस में है तो c1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। समीकरण 2 में x के साथ 3 लगा हुआ है तो a2 का मान 3 हो गया, y के साथ -3 लगा हुआ है तो b2 का मान -3 हो जाएगा। खाली संख्या -16 है तो c2 बराबर -16 हो गया। यानी यहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम ज्ञात कर लिए। अब हम शर्त तो बैठाएंगे। आए शर्त से, शर्त मेरा क्या है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है। मान रखते जाएंगे, a1 का मान 1 था, a2 का मान 3 था, रख दिए 1/3 हो गया। b1 का मान -1 है, b2 का मान -3 है, तो -1/-3 कर दिए बराबर। c1 का मान -8 है, c2 का मान -16 है, रख दिए। जो कटने वाला होगा काटेंगे, यहाँ माइनस से माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो 1/3 बच जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 8 से कटेगा 16 का मरतबा 2 मरतबा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर 1 होगा नीचे 2 हो गया, यानी ये हो गया 1/3 है, ये पहले से ये माइनस माइनस खत्म हो गया तो 1/3 ये हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 1/2 हो गया। 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2 है। अब बताइए ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर होगा, नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो लिख दिए है कि a1/a2 बराबर b1/b2, यानी ये दोनों बराबर है और लास्ट वाला बराबर क्या है, नहीं है, तब बराबर नहीं है c1/c2 के। जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, वो असंगत होता है, लिख दिए अतः यह असंगत है। और जब असंगत आ गया तो हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये सवाल यहीं तक रह गया। ग्राफ किसका बनता है, जो संगत आता है। हमें साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो संगत है उसका ग्राफ बनाना है, और जो असंगत होगा उसका ग्राफ क्या है, नहीं बनाना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, असंगत आ गया। असंगत आ गया तो ग्राफ बनाना होगा, नहीं बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। एगो लिखा हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। चलिए यहाँ 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1 हो गया। यहाँ आया 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में x के साथ 2 लगा हुआ है तो इसलिए a1 का मान 2 हो गया। इस y के साथ कुछ होना है तो b1 का मान 1 हो गया। -6 है तो c1 का मान -6 हो गया, लिख दिए। समीकरण 2 से x के साथ 4 लगा हुआ है तो a2 का मान 4 हो गया। y के साथ -2 है तो b2 का मान -2 हो गया। खाली संख्या -4 है तो c2 का मान क्या हो जाएगा, -4 हो गया, रख दिए। अब शर्त पे बैठाएंगे। यहाँ लिखे शर्त से a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रखेंगे, a1 का मान 2 रखे, a2 का मान 4 रखे तो 2/4 हो गया। b1 का मान 1 है, b2 का मान -2 है तो 1/-2 हो गया। c1 का मान -6 है, c2 का मान -4 है, रख दिए। यहाँ ई कटेगा 2 मरतबा तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ई है माइनस एगो लगा हुआ है तो -1/2 है, यानी इधर माइनस नहीं था तो यहाँ पर 1/2 रह गया, लेकिन इसमें तो माइनस लगा हुआ है इसलिए -1/2 हो जाएगा। यहाँ है -6 और बट्टा है -4 है, तब -6 -4 है तब माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। 2 से कटेगा 3 मरतबा, 2 से कटेगा 2 मरतबा, यानी ऊपर 3 हो गया नीचे 2 हो गया, तो इसलिए लिख दे 3/2 हो गया। अब देख रहे हैं कि ये 1/2 है, -1/2 है, बराबर होगा, नहीं होगा। ये भी बराबर आपस में क्या है, नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं है, तो लिख दिए a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2। अब जब सब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, संगत होगा। सिर्फ हमें लास्ट में बराबर नहीं होता है तब असंगत होता है, यहाँ तो शुरू वाला भी बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये संगत होगा। जब संगत है तो इसका ग्राफ बनाना होगा। अब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, टेबल तैयार करना होगा। तो हम टेबल तैयार करते हैं। पहले समीकरण 1 से लिए, समीकरण 1 से जब लेने गए हैं तो मेरा था 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 था। अब 2x प्लस वाई रहने दिए, -6 उसट गया था +6 हो गया, यानी 2x प्लस वाई बराबर 6 हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताए थे कि हम चर राशि में किसी को भी उस साइड भेज सकते हैं।
इससे पहले हम y वाला को भेजते थे, यहाँ पर x वाला को भेजेंगे। क्यों x वाला को भेजेंगे? कारण ये है कि y अकेला है, अकेला रहेगा तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर y को भेजते हैं तो एक साथ दो जो है ना उधर भाग में जाएगा, तभी भाग का झंझट आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, सिंगल वाला को रखने की कोशिश करेंगे। y को रहने दिए, 2x मेरा गुणांक वाला था, संख्या वाला, उसको उस साइड भेज देंगे। अब y रह गया तो y रह गया, उधर जो 6 था रहने दिए है, और 2x उस साइड गया तो क्या होगा, -2x, यानी y बराबर क्या होगा, 6 - 2x हो गया। अब उस साइड में 2x से मतलब x वाला मान है, जब उस साइड में x वाला मान है तो अपने मन से अब क्या रखना होगा, किसका मान रखना होगा, x वाला, यानी जो इस साइड जो चर राशि होता है ना उसी का मान हम रखते हैं अपने मन से। अब x का मान रखना है तो हम लिखे कि जब या यदि भी लिखते या जब लिखते, बात एक ही होता है। x बराबर 0 हो या यदि x बराबर 0 हो, यानी x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पर 6 - 2x ना है तो क्या हो जाएगा, 6 - 2 गुने 0 हो जाएगा। 6 - 2 गुने 0 करेंगे, 6 तो रह गया, 2 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका तो 6 में से 0 घटाएंगे, 6 - 0 करें कितना आ गया, 6 आ गया, यानी x का मान 0 y का मान 6। तो यहाँ लिख दिए x का मान 0 y का मान 6 लिख दिए, लिखा गया। चलिए अगर हम लिखेंगे जब x बराबर 1 हो तो x का मान कितना हो, 1 हो, तो y बराबर, अब x का मान 1 है तो यहाँ पर 2 गुने 0 किए थे 2x के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 गुने 1 होगा, तो 6 - 2 गुने x का मान 1 तो 2 गुने 1 हो गया। 6 - 2 गुने 1 किए हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 - 2 किए तो कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान 1 रखे तो y का मान 4 आ गया, लिख दिए x का मान 1 y का मान 4 आ गया, रख दिए। चलिए जब x बराबर 2 हो तो कितना हो, x का मान कितना होना चाहिए, 2 हो। अब अगला 2 रखे तो y बराबर हो गया 6 - 2 गुने x का मान 2 है तो 2 रख दिए, तो 2 गुने 2 हो गया। 6 - 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 में 4 का कितना आएगा, 2 आएगा, यानी x का मान 2 रखे है तो y का मान भी कितना आया है, 2 आया है। टेबल तैयार मेरा हो गया। अगला जाते हैं, समीकरण 2 में है 4x - 2y - 4 बराबर 0 है। अब यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ 4x माइनस, यहाँ क्या किए, y वाला टर्म को उस साइड भेज दिए है, y वाला टर्म को उस साइड भेज दिए है तो मेरा क्या आया, 4x - 4 को रहने दिए है, 2y उधर गया तो +2y हो गया है। 4x - 4 में से 2 कॉमन लिए है तो क्या आया है कि यहाँ 2 बाहर आ गया तो अंदर में 2x - 2 आ गया है, और उधर 2y को रहने दिए है। यहाँ 2 जो था उस 2 से इस 2 को काट दिए है, तो अब क्या आ गया कि 2x - 2 जो था अंदर में रहने दिए, उस साइड y हो गया, यानी y बराबर 2x - 2 या 2x - 2 बराबर y। बात वह होता है, इसको सीधा में लिख दिए, y बराबर 2x - 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब उस साइड में यही कंडीशन है कि x समान भी ये रखना है ना, x समान आ गया उस साइड में तो x समान रखेंगे। जब x बराबर 1 हो तो x समान 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2x - 2 है तो यानी x जब क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। 2x का मतलब 2 गुने x है, गुना करेंगे, x का मान 1 रखे तो 2 गुने 1, अब माइनस में 2 था ही पहले लिख दिया -2, 2 गुने 1 किए तो 2 आया है, -2 पहले से था, 2 - 2 की कितना आ गया, 0 आ गया, यानी x का मान 1 रखे तो y का मान 0 आ गया। अब x का मान कि जब x बराबर 2 हो तो अब x मान कितना रहेंगे, 2 रहेंगे, तो y बराबर 2 गुने x जब पर 2 तो 2 दूना 4, -2 हमेशा रहेगा तो 4 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब x बराबर 3 हो तो x समान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जब x समान कितना हो, 3 हो तो y बराबर, अब x जब 3 रहेंगे तो y बराबर 2 गुने 3 करेंगे, अब माइनस ये 2 था ही यहाँ पे तो -2, 2 गुने 3 तो 6, और -2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी x का मान 1 रखे तो y का मान 0 आ गया, x का मान 2 रखे तो y का मान 2 आ गया, x का मान 3 रखे तो y का मान 4 आ गया। चलिए अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने चलते। चलिए दोनों टेबल को हम ले लिए। टेबल यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 0 था तो y का मान 6 था, x का मान 1, y का मान 4, x का मान 2 तो y का मान 2 था। ये टेबल मेरा पहले से था, यहाँ रहने दिए। दूसरा टेबल जो है वो क्या था कि x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 2 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 4 है। यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी दो टेबल बनाएगा, दोनों टेबल में कोई चीज़ भी कॉमन मिलेगा ना तो समझ जाइएगा, पहले ही समझ जाइएगा कि कटान बिंदु वही आने वाला है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 x समान है, y का मान भी 2 है, यहाँ भी देख रहे हैं x समान 2 y का मान 2 है, इसका मतलब है कि आगे चले कटान बिंदु वही आएगा। हम बना के ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो देखें है कि ये नीचे x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, x अक्ष y अक्ष लिख दिए। जब वो लिख दिए तो उसके बाद हम जानते हैं कि इधर x अक्ष का प्लस वाला होता है, ये y अक्ष का प्लस वाला होता है। ग्राफ में ज़्यादातर इसी वाला को हम प्लस लेके चलते हैं।
पहला ग्राफ से लेके चलेंगे, x का मान 0 y का मान 6 है, तो x का मान 0 कहाँ होगा, x का मान 0 का मतलब x अक्ष पर नहीं बढ़ना है, यहीं पर रह जाएंगे। y के मान 6, y के लाइन में बढ़ेंगे 6 तक ले, तो यहाँ पर आया, यहाँ पर जो आया है वो क्या आया है 0, x का मान क्या होगा, यहाँ पर जो आया हुआ है, यहाँ पर x का मान 0 था, y का मान 6 था, क्या हो गया 0,6 हो गया, लिख दिए वहाँ पे। चलिए उसके बाद देख रहे हैं x का मान 1 है, y का मान कितना है 4 है, तो x का मान क्या रख दिए है यहाँ पर 1 देख रहे हैं, यहाँ पे है x का मान 1 स्टेप बढ़ेंगे यहाँ पे, और y का मान 4 स्टेप बढ़ेंगे, तो क्या हो गया 1 यहाँ पर देख रहे हैं और 4 यहाँ देख रहे हैं, तो हम 1 को बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ और 4 यहाँ लाएंगे, तो कितना होगा यहाँ पे मेरा हो गया 1,4 हो गया। चलिए उसके बाद है x का मान 2 है, y का मान 2 है, तो x का मान 2 दिख रहा है यहाँ है और y का मान 2 दिख रहा है यहाँ है, इसको भी बढ़ाएंगे, इसको भी बढ़ाया, तो यहाँ मिल गया कटान बिंदु, जो कटान बिंदु मिला कितना हो गया मेरा 2,2 हो गया, जो रेड कलर में नहीं वो वाला लाइन में ब्लू कलर में लिखे हुए 2,2 लिख दिए है। चलिए यहाँ पर लिख दिए। अब इसका जो कटान बिंदु आया, ये जो आया है लाइनिंग आया है, बिंदु आया है, वो 0,6 यहाँ आया है, 1,4 यहाँ आया है, 2,2 यहाँ आया है, इससे एक क्या किए एक हम लाइन खींच दिए, यानी जो लाइनिंग था सीधा लाइन खींच दिए। ये मेरा एक ग्राफ बन गया, जो ग्राफ बना वो किस समीकरण से बना था 2x + y = 6 से, तो यहाँ बगल में इस लाइन के किसी भी एक साइड में लाइन के साथ हम लिख देंगे समीकरण को 2x + y = 6 हम लिख दिए यहाँ पे। चलिए दूसरा टेबल है, उसमें क्या था कि देख रहे हैं कि x मान 1 है, y का मान 0 है, तो क्या किए x का मान 1 रखेंगे और y का मान 0, तो x का मान 1 यहाँ है और y का मान 0 तो ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो यही पे रह जाएगा 1,0 जो यहाँ पे लिखे हुए है। चलिए x का मान 2 है, y का मान भी कितना है 2 है, तो यहाँ पर देखिए x का मान 2 y का मान 2, वही कटान बिंदु कटेगा जो पहले वाला समीकरण से भी आया था 2,2 का, तो वही भी आ गया, यहाँ पर रेड कलर में लिख दिए 2,2 हो गया। चलिए अगला है 3,4 है, x का मान 3 है, y का मान 4 है, x का मान 3 यहाँ है, y का मान 4 यहाँ है, ये बजाएगा इस साइड में, यहाँ बढ़ते हुए ये बढ़ते हुए यहाँ आया, वहाँ मिल गया 3,4 पे, लिख दिए रेड कलर में 3,4 है। ये आया 1,0 2,2 3,4। अब इससे लाइन खींचे है, तो ये रेड कलर का जो लाइनिंग गया है वो मेरा क्या हुआ है इसका लाइन गया है। अब लाइन गया था किस समीकरण से था 4x - 2y - 4 = 0 से था। अब इस समीकरण से था, उस समीकरण को इस साइड में यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर भी हम लिख देंगे। अब देखिए कटा कहाँ पर, यही में ना कटा है 2,2 है वो बिंदु, 2,2 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखा का कटान बिंदु कितना आया 2,2 आया है, लिख दिए है, चूँकि कटान बिंदु कितना है 2,2 है, कटान बिंदु 2,2 आया, इसका मतलब क्या है कि x का मान 2 हो जाएगा और y का मान भी कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी x का मान 2 y का मान 2 हो गया, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन था, चौथा नंबर है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0 है। हल किए 2x - 2 - 2 = 0 समीकरण 1 हो गया, 4x - 4y - 5 = 0 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से हम जानते हैं कि x1 y1 होता है, तो ये x1 है, x1 कहा गया है, a1 b1 c1 होता है, तो यहाँ x के साथ 2 लगा हुआ है, तो a1 का मान 2 हो गया, y के साथ -2 है तो b1 का मान -2 होगा, खाली संख्या -2 है तो c1 का मान भी कितना हो जाएगा -2 हो गया। समीकरण 2 देख रहे हैं नीचे में है, जो यहाँ लिखा हुआ है, इससे हम निकालेंगे a2 b2 c2, x के साथ 4 है तो a2 का मान 4 हो गया, y के साथ -4 है तो b2 का मान -4 हो गया, खाली संख्या -5 है तो c2 का मान क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, लिख दिए यहाँ पे। अब इसका शर्त बैठाएंगे, शर्त से लिए है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो गया। अब हम मान रखेंगे तो a1 का मान मेरा कितना आया था 2 आया था, a2 का मान 4 तो 2/4 आ गया, b1 का मान -2 था, b2 का मान -4 था, रख दी यहाँ पे, C1 का मान -2, C2 का मान -5 था, रख दी यहाँ पे। ये कटा इससे 2 मरतबा, इसका माइनस से माइनस खत्म, और 2 से कटाई क्या मरतबा, ये भी 2 मरतबा, ये नहीं कटेगा 2/5 रह जाएगा। इसका मतलब इस साइड का मान आया 1/2 तो लिख दी यहाँ पे, इसका भी मान आया 1/2 वो भी लिख दिए, यहाँ पर 2/5 रहेगा, रहने दिए। अब क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ये वाला बराबर है नहीं है बराबर, जब बराबर नहीं है तो उसी चीज़ को यहाँ लिख देंगे a1/a2 = b1/b2, यानी पहला दोनों बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है। जब a1/a2 = b1/b2 हो और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो क्या होता है संगत होता है कि असंगत, असंगत होता, अतः यह क्या है असंगत है। और जब असंगत हो गया तो ग्राफ खींचेंगे नहीं खींचेंगे, वहीं तक रह जाएगा, यानी इसका ग्राफ नहीं खींचा जाएगा, नहीं खींचा जाएगा तो इस सवाल यहीं तक आंसर इसका रह गया। चलिए
थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, वहाँ से डाउनलोड करके आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF फाइल डाउनलोड करने में यदि कोई तकलीफ होती है तो कमेंट कीजिए, हम आपको वहाँ लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करने में आपको सुविधा होगा। पिछला वीडियो यदि आप देख नहीं पाए हैं तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके आप देख सकते हैं, चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियो में PDF फाइल लगा होता है, आप आराम से वीडियो देखकर आप PDF फाइल डाउनलोड करके आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए।